हेलो एवरीवन, आज सुबह की शुरुआत ऐसी हुई, क्या बताऊँ। पहले तो सभी को नमस्ते। मूड तो आज मेरा ऑलरेडी फ्रेश था ही, पर मेरे साथ ऐसा बना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। सुबह उठते ही मैं गई चूल्हे की तरफ। जैसे ही मैंने चाय चढ़ाया मेरे को पता चला, अरे बाबा मेरा तो गैस ही खत्म। बड़ा सिलेंडर तो मैंने बुक कर रखा था, लेकिन क्या है बताओ, छोटा सिलेंडर हम लोग एडवांस में रखते ताकि खत्म हो जाए तो इसका यूज कर सकते। खत्म हो गया तो अब क्या ही कर सकते, पर हम तो ठहरे कंजूस आदमी, इसको भी निचोड़ निचोड़ के निकालना। मैंने सिलेंडर ने भी जिद ठान रखा था कि मेरे में तो गैस ही नहीं है, कितना भी निचोड़ लो। मैं कभी ऊपर देख रही हूँ, अरे भाई जला के नहीं जला, गैस हो तो जले। लेकिन चलिए, जिंदगी जेठालाल जैसी है तो क्या ही कर मैंने सोचा खींच खाच के जला लूंगी, लेकिन मेरे थोबरे में बज गए 12 दूनी 24, लेकिन चाय नहीं बनी। अब तो मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। इंतजार करने के अलावा मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बने ना बने, लेकिन हम पी के रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, हम चाय पी के दिखाएंगे। उठाई मैं अपना फोन और चलती हूँ बाहर की ओर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और आप लोग को तो पता ही है, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ ज्यादा ही समझ में आने लग जाता है। मैं अपना सरा हुआ थोबरा लेके चल जाती हूँ बारी की ओर। बारी की ओर जाने का रीजन तो आप लोग को पता है, जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता तो मैं बारी में जाके कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करती हूँ। तो गई, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है किस चीज का हत्या करूँ, किस चीज का मैं कत्ल करूँ। तो सामने में दिख गया करेले का पौधा, अब कत्ल तो मुझे इसी का करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। एक बार हाथ लगा दिया तो आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, बच्चा बुच्ची बड़ा जवान सभी को नहीं छोड़ने वाली, मैं सबको तोड़ता। यहाँ बड़ा करेला था ही नहीं, छोटे छोटे करेले थे, जिसको मैंने उसके परिवार से अलग करना शुरू कर दिया। करेला बहन, बट मैं मजबूर हूँ, मेरा दिमाग में आया ही तुमको तोड़ने का, तो इसलिए सॉरी, माफ कर देना। सभी करेलों को चुन चुन करके मैंने टोकरी में कर लिया है जमा। आप लोग भी देख लीजिए, मैंने कितने सारे तोड़ के करेले कर लिए हैं जमा। वीडियो में दिख गया मुझे, बट आप लोग को दिखा के नहीं, देखिए मेरे साथ मोए मोए हो गया है। आप लोग मोए मोए कमेंट में लिख दीजिएगा। देखिए मैंने एक चप्पल दूसरा और एक चप्पल दूसरा पहन लिया, यानी कि एक मेरा एक मेरे भाई का पहन लिया। ऐसा होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा मेरे भाई से एक्सचेंज होता ही रहता है, कभी मम्मी से कभी किसी से होता ही रहता है। देखिए ये तो मेरा चप्पल है, और मैंने दूसरे टांग में ये देखिए मेरे भाई का पहन लिया है। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, वीडियो में देख के ही पता चला। इस बात को रखते हैं साइड में, आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा फ्यूचर हाउस, जो मेरे पिताश्री ने स्पेशल मेरे लिए बनवाया है। इनको तो मानना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी बात तो मानते हैं बहुत ज्यादा। जब आप लोग मेरी बात इतना ज्यादा मानते हैं तो सच से रूबरू करवाना तो मेरा फर्ज है। करेले का अलान, जो कि करेले के बेल को फैलने के लिए बनाया गया है। जहाँ तक फैलेगी उतना ही ज्यादा सब्जी उगेगा। तो चलिए, माधुरी दीक्षित के स्टाइल में उठाते हैं अपनी टोकरी और रखते हैं। कहाँ रखूं, सिर पे रखूं कि कंधे पे रखूं, कि समझ में नहीं आ रहा। जी, माधुरी दीक्षित तो मटका रखती थी, मैंने टोकरी को ही रख लिया कमर पे, उनके स्टाइल। तो चलिए दोबारा चलते हैं अपने घर की ओर, देखते हैं सिलेंडर आया है कि भी। चाय की तलब इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त तो जा नहीं रहा है। फाइनली सिलेंडर तो मेरा घर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे गैस को कर दिया ऑन, चढ़ा दिया मैंने चाय, और मेरी आधी पकी हुई चाय पूरी बन के होने वाली है रेडी। सबर का चाय मीठा होता है, ये तो सभी को पता है आप, पर बिना बिस्किट के मेरे गले से नीचे चाय तो उतरने वाली है नहीं। फुट्टी कोरी भी नहीं है, तो इसलिए मैं करूंगी चोरी यहाँ आप लोग के सामने लाइव। चोरी करने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसके जेब में हाथ मारूं, तो सामने पड़े मिल गए पापा का पेंट। पूरा उम्मीद था कि मुझे इस पेंट में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, चाहे पैसे चाहे। उसके बाद पता है मुझे बस यही गाना याद आया। चलो फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद पर्स मेरे हाथ लग ही गया। क्या ही बताऊं, इस पर्स में भी इतने सारे जेब होते ना, समझ में नहीं आता किधर रखा होगा। इतना सारा ढूंढने के बाद मेरे को उम्मीद का किरण तो डूबने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ी सी जगी, क्योंकि पैसे दिख गए। यहाँ पे पैसे तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं निकालूंगी। ओनली 10 रुपए मेरे लिए बहुत है। ओनली 10 रुपए के बिस्किट चाहिए मुझे, यानी कि गुड डे मेरा फेवरेट। यहाँ पे जहाँ से मैंने पेंट उतारा था, जहाँ से मैंने पैसे चोरी किए, वहीं वापिस से हैंग कर दिया, नहीं तो पापा को पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने गैस पे चाय चढ़ा रखा, तो यहाँ पे आगे मैं चाय देखने के लिए, जहाँ मेरा चाय बन के हो गया एकदम तैयार। मैं सारे चाय को छान लूंगी, क्योंकि मुझे बिस्किट भी लाने जाना है। तो यहाँ पे मैंने सभी चाय को यहाँ पे देख लीजिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में मेरे गिलास में चाय है, और चाय को छान के रख लिया। अब मैं चलती हूँ। यहाँ जो मैंने जेब से चुराए थे 10 रुपया, वो उठाई और चल दी हूँ। मेरे यहाँ बज गए इस टाइम में 9, और 9 बजे ही देखिए कैसे लग रहा है जैसे 1 बज रहे हो। ऐसी धूप है। और मेरे नाम का मतलब यानी कि किरण, सूर्य का किरण, दोनों साथ मिलके चल दिए हम बिस्किट लाने। मैं हमेशा लेट उठती हूँ, तो इस लड़की का रिएक्शन देखिए। हाँ अभी उठी हूँ, ये बात तो सभी को पता है, क्योंकि मैं सुबह लेट उठती हूँ, मेरी आदत सी हो गई है ये सब दिन। यहाँ कलवा ने मेरे को बिस्किट ला के दे दिया, और मैं चल दी हूँ अपनी घर की ओर। तो जिस चीज के लिए मैं सुबह से बेसब्री से इंतजार करी थी, वो घड़ी आ ही गई। आखिर चाय और बिस्किट मेरे सामने आ ही गए। चलिए अब अच्छे से इनका उठाते हैं लुत्फ। तो मेरे से तो बिस्किट की पन्नी भी नहीं फटती, तो कैसे भी पन्नी को तोड़ फाड़ के मैंने किया चाय और बिस्किट का। इसी के साथ मैं इस वीडियो कर रही हूँ यहीं पे। इसको फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातें लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।